आप सब कैसे हैं? आप सबका दोबारा स्वागत है इस चैनल पर। अब हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा कौन सी नोटिफिकेशन या कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली गई है और किस सब्जेक्ट्स में निकाली गई है। सबसे पहले हम देखते हैं एक वैकेंसी है, वो भी अंग्रेजी डिपार्टमेंट में। उसके बाद सेम प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है स्कूल इंडस्ट्री इंटरेक्शन आई सेल, एक है अनरिजर्व डिपार्टमेंट में। दोनों का हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक लेवल देख लो आप, दोनों का 14A है। इक्विवेलेंट 6 CPC पे स्केल PB4 AGP 10500, तो ये इनका पे स्केल है जो इन्होंने दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, ट्रेनिंग और एंड प्लेसमेंट के डिपार्टमेंट या स्कूल में वैकेंसी निकली है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या? PhD इन द रेलेवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एंड शैल हैव फर्स्ट क्लास इन प्रोसीडिंग UG इन इंजीनियरिंग साइंस एंड मैनेजमेंट। ऑफकोर्स PhD होनी चाहिए और अंडर ग्रेजुएट आपका होना चाहिए साइंस में या मैनेजमेंट में। उसके बाद 10 years आफ्टर PhD और 13 years total work experience, out of which 7 years should be after PhD, at least 3 years at the level of associate grade पे। ओके, तो ये कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेसर के प्रोफेसर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है, तो कम से कम 10 साल के आपके पास 10 या 13 साल की आपके पास होनी चाहिए अपनी जॉब एक्सपीरियंस 10 से 13 साल का, और उसके अतिरिक्त 7 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर PhD ख़त्म होने के बाद आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टोटल 10 या 13 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और 7 साल का आफ्टर PhD। और इन्होंने ग्रेड पे दे दिया है, ग्रेड पे ऑफ ₹9500, और 4 years at level of associate professor with academic pay of ₹9,000 और combination of ₹9,000 ₹9,500। तो एसोसिएट प्रोफेसर का 4 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा ये लिख रहे हैं। डिजायरेबल प्रूवन रिकॉर्ड इंडस्ट्री लिंकेजेस थ्रू MOUs, कॉर्पोरेट टाई-अप्स और प्लेसमेंट एग्रीमेंट्स, demonstrated impact in student placement, experience in student development, engagement industry। डेफिनेटली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो 5 पॉइंट है, वो उसी बारे में है। MOUs का में से आपकी बातचीत होना, एक्सपीरियंस इन स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, एंगेजमेंट इन इंडस्ट्री कंसल्टेशन ऑफ कोर्स, CSR ऑफ कोर्स। जो भी प्रोफेसर ग्रेड का कैंडिडेट होगा उसके पास ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंसेस होंगे, सो इट इज़ वेल अंडरस्टूड। दूसरा आई सेल का जो क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं हम। PhD इन रेलेवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन एंड शैल हैव फर्स्ट क्लास इन प्रोसीडिंग डिग्री UG इन इंजीनियरिंग साइंस, सेम वही है, और वही उनका ये होगा रिक्वायरमेंट। 10 साल PhD के बाद 13 साल का टोटल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें से कम 7 years आफ्टर PhD। इन्होंने स्पेसिफाई इसलिए किया क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स PhD करते करते काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहीं से उनका वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 7 साल एक्सपीरियंस PhD के बाद मैंडेटरी है। वही इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए, वो इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स ये जो 6 पॉइंट्स हैं, जो भी प्रोफेसर ग्रेड का कैंडिडेट होगा उसके पास इन सारी 6 पॉइंट्स के एक्सपीरियंसेस होंगे। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड R&D प्रोजेक्ट्स, ऑफकोर्स प्रूवन रिकॉर्ड विद B2B कंसल्टेंसी असाइनमेंट, अचीवमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्टिव लर्निंग है, प्लेसमेंट है आपके पास आई सेल है। उसके बाद आपके पास MOU हैंडलिंग में आना चाहिए, ई सेल, इंक्यूबेशन सेंटर, IPR सेंटर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, CSR टाई-अप, जो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाद अपना बैठते हैं उसका क्वालिफिकेशन आना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हम देख लेते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन। इसमें इन्होंने लिखा है पीरियड ऑफ प्रोबेशन में कि 1 साल का प्रोबेशन है, कि आपका अगर ये बढ़ेगा तो वो डिपेंड करेगा आपकी एज पे, एज के साथ साथ यूनिवर्सिटी की उस समय क्या डिमांड है, वो करना चाहते हैं कि। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऐसा अंडरस्टूड है कि प्रोफेसर की पोस्ट तक आते आते आपकी काफ़ी एज हो जाती है, तो अगर आपकी एज रिटायरमेंट के पास हुई तो डेफिनेटली नहीं आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट से टाइम हो तो ये आपको कंसिडर कर लेंगे अगर ये आगे आपका बढ़ाना चाहेंगे। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, बट इफ दे वुड लाइक टू अटेंड, इट विल डिपेंड अपॉन द एज, और भी सारे इंस्टीट्यूशन में और भी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, जो आप देख सकते हो। ओके, ये देख लेना सब लिखा हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार फटाफट देखते हैं। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर हिज और एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स। Candidates willing to apply are advised to apply online by uploading all certificates, self-attested documents with photograph and scan signature on link provided. Okay, वो कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, और जो लिंक है ये देखो, ये जो लिंक है ये हाइपर लिंक है, इसको क्लिक करते ही आप उस पेज में आ जाओगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है।
तो ये आप समझ जाना कैसे करोगे और अप्लाई कर देना विद डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब इसकी फीस देख लेते हैं। 1500 है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनकी 1500 से कम होगी, और फीस नॉन रिफंडेबल है, अभी आपको पता होगा। एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ऑफ कोर्स इन्होंने अब फिर से हाइपर लिंक दी है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप उस पेज पहुंच जाएंगे जहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। Every completed online application shall be identified by unique application reference number, which shall be used for any future communication. Applicants are advised to download the same from institute website and keep a hard copy of newly filled application form along with proof required fee deposit. Okay, ये ऐसा कह रहे हैं कि आप जब आप पे करेंगे फीस, तो जब भी पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, वो तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट के साथ पूरे अपलोडिंग के साथ पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप उसका जाके प्रिंट आउट निकालेंगे। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकालेंगे। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच किए हैं वो तो ओरिजिनल तो होंगे, साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी आप निकाल लेना अपने, फ़ोटोकॉपी भी करवा लेना अपने डॉक्यूमेंट्स का और उसका सेट अपने पास रखना। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स है, उसकी आपको कॉपी बना के स्पीड पोस्ट करना है। हैज़ टू बी सेंड बाय स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट टू दी चेयरपर्सन। चलो इन्होंने दे दिया आपको प्रोसीजर और एड्रेस। तो जो मैंने जो ब्लू से हाईलाइट किया ये इन्होंने दिया है, जो एड्रेस है जिसको आप एड्रेस करोगे जब स्पीड पोस्ट करवाओगे, क्या डिपार्टमेंट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, टूरिज़्म ट्रैवल में टूरिज़्म ट्रैवल का डिपार्टमेंट डाल देना, आई में आप आई का डिपार्टमेंट डाल देना और उसको भेज देना याद से, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये सब भी देख लो, एप्लीकेंट्स के ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, यू ऑल नो दैट। एंड लास्ट डेट से पहले भरना है, जो आपको पता है कि लास्ट डेट से पहले नहीं भरोगे तो डेफिनेटली यू विल मिस द चांस। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी, कुछ आपको छूट है जो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट नहीं MNIT मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट दे रहा है, वो सब भी आप लोग आराम से देखना और उसके बाद आगे बढ़ना। लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स देख लो आप, डिटेल्स ये सब देख लो। अगर EWS से हो तो EWS का सर्टिफिकेट, OBC के हो तो OBC का सर्टिफिकेट, ST के हो तो ST का सर्टिफिकेट, PWD है फिजिकली हैंडिकैप्ड तो उसका सर्टिफिकेट। ओके, अब डेट देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 अगस्त को आया है, और डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 3 सितंबर है, एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है 3 अगस्त, और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट है 14 अक्टूबर। तो काफ़ी टाइम है अभी तो आपके लिए। आप 3 सितंबर से भरेंगे 3 अगस्त तक, सॉरी 3 अक्टूबर तक। ओके, 3 अक्टूबर तक भर सकते हैं आप फिर फॉर्म, और उसके बाद पेमेंट ऑफ द फीस रजिस्टर्ड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्पीड पोस्ट करवाना पड़ेगा MNIT को, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी तो रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, आपके पास आराम से 1 महीना है, और इवन मोर दैन दैट। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने हिंदी में वही चीज़ लिख के बताई जो मैं आपको इंग्लिश में बता रही थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सीधे हम पहुँच जाएंगे एंड में। ओके, ये तो आप खुद ही देख लेना। मैं क्या करूँगी, मैं इसका जो लिंक है वो मैं यूट्यूब वीडियो में लगा दूँगी, फिक्स कर दूँगी, ताकि आप अपने हिसाब से देखें, आपको इधर उधर भागना ना पड़े। ओके, क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब दिया गया है ना। तो ये सब तो आप देख लेना क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या करना है, तो फिर ये तो आप देख ही लोगे। तब भी मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रही हूँ आप लोग के सामने। एप्लीकेशन प्रोसीजर या उसके बाद PDF बहुत लंबी है, और ये इन्होंने थोड़ा सा वेट अ मिनट, ये इन्होंने थोड़ा सा एक फॉर्म दिया हुआ है OBC की सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप OBC हैं तो वैसे ही EWS के लिए होगा, अगर आप EWS हैं तो ST SC के लिए होगा, अगर आप ST SC हैं ये होगा आपके लिए कैटेगरीज के लिए। अगर आप उस कैटेगरी में PWD हैं तो आपका PWD में होगा ये।
सी सब कुछ आपका इसी PDF में दिया हुआ है, देखो सब दिया हुआ है। जो मैं आपको दिखाना चाहती थी PWD का, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, तो मैं इसका लिंक लगा दूंगी ताकि आपको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेशन शीट भी दी गई है, ये भी आप देख लें। ये